हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 और उसके बाद वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करने वाले हैं। क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है ये जरा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:1। तो यानी कि ये इसका ओल्ड रेशियो है और ये वाला न्यू रेशियो है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड दी effect of the following accumulated profits losses and reserves without affecting books value by passing single entry। तो आपसे बताया रखा है सिंगल एंट्री यानी कि बुक में आपको शो करना है विदाउट अफेक्टिंग दिस वैल्यू। तो सिंगल एंट्री के लिए आप क्या करते हो, गेनर टू सैक्रिफाइजर इफ प्रॉफिट का केस है तो, और रिवर्स हो जाता है अगर लॉस का केस है तो। पहले नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा कि प्रॉफिट है कि लॉस। प्रॉफिट है तो गेनर टू सैक्रिफाइजर, लॉस है तो सैक्रिफाइजर टू गेनर। तो आपको पहले में तो आपको वर्किंग नोट में गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइजिंग रेशो निकालना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद एंट्री पास करनी पड़ेगी। आगे कह रहा क्वेश्चन में क्या है, जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस बोले तो इसका मतलब ये प्रॉफिट है, और यू कैन ऑल्सो से ये लायबिलिटी साइड का आइटम है। लॉस होता है तो डेबिट बैलेंस बोलते हैं और वो एसेट साइड का आइटम होता है। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है, दैट्स कॉल, ये डेबिट बैलेंस होता है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एसेट साइड में दिया होता है। ओके, तो ये दो आपका हो गया प्रॉफिट वाला केस और ये है लॉस। तो इन दोनों को आपने प्लस करना है और इसे आप माइनस करोगे तो नेट इफेक्ट कितना आ जाएगा। तो यू कैन से नेट इफेक्ट जो है 12 और 6 18,000 का आपका प्रॉफिट है, तो गेनर टू सैक्रिफाइजर हो जाएगा। ओके, आपको यहाँ पे शॉर्ट में करा दिया। आप इस इन सब चीज़ों को वर्किंग नोट में आपको दिखाना है। तो ये ज़रा हम लोग आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे आप लिख लो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। तो सबसे पहले तो जेनेटिक्स का फॉर्मेट आप लोग बना लो। डेट पर्टिकुलर्स एक सिंगल एंट्री पास करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री। ओके, और साथ में ये पर्टिकुलर्स, डेट, लेजर फॉलियो, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख के आओगे, नहीं तो आपके नंबर कैंसिल हो जाएगा, नंबर आपका कट जाएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख लेना है, आप लोग अपना खुद से लिख लेना है। ओके, पर्टिकुलर्स पूरा लिख लेना है, रुपीज़, साइन, ये वो सब आप लोग लिख लोगे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्या, तो सबसे पहले आपको वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट में आपको सबसे पहले सैक्रिफाइजिंग शेयर निकालना पड़ेगा, तभी तो आप लोग क्या कर पाओगे, गेनर टू सैक्रिफाइजर कर पाओगे। तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। कौन कौन से पार्टनर्स हैं, तो सर पार्टनर्स का नाम है क्या, तो 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड। तो इसका ओल्ड शेयर कितना है, 532 दिया हुआ है ना, तो 5/10, 3/10 और 2/10। और न्यू शेयर कितना दिया हुआ है, कह रहा 235 है, तो 2/10, 3/10 एंड 5/10। तो ये लो, बड़ा ही आसान सा है, ये तो ज़ीरो आ जाएगा। एलसीएम है आपका 10, 5 - 2, तो 3/10, और लास्ट वाले का माइनस का 3/10 आएगा। एलसीएम 10, 2 - 5। तो ये आपका गेन है। z जो है वो गेन कर रहा है और x जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। ओके, तो गेनर टू सैक्रिफाइजर। और नीचे आ जाओ जी, सेकंड में आप लोग नेट इफेक्ट निकालोगे। नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट का मतलब है प्रॉफिट है कि लॉस है। नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट में जो जर्नल रिजर्व है उसके अलावा जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, और माइनस कर लोगे कौन सा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो नेट इफेक्ट आ जाएगा, ये आपका प्रॉफिट में आएगा, ऊपर करके दिखाया था। तो ये आपका दिया हुआ है 6000, ये दिया हुआ है 24000 और ये दिया हुआ है 12000। तो आपका नेट इफेक्ट 18000 आ गया। ओके, कहाँ पे सर, ये दिया हुआ था ना 6, 24 एंड 12। तो डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेस होता है, इसे आपको लेस करना है। ओके, ये वाला, और ये दोनों प्लस करना है। तो इसमें से माइनस करोगे तो 18000 का नेट इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो गेनर टू सैक्रिफाइजर, गेन कौन कर रहा है, जेड, और आपका एक्स जो है सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिख लो, फटाफट लिख लो आप लोग, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या लिख लोगे, एक्स का कैपिटल अकाउंट। दिस इज कॉल्ड सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। और अमाउंट कितना कितना आ जाएगा सर, तो 18000 है इंटू कितने, 3/10, तो 5400 शेयर। तो ये आपका जो गेन है उसको 3/10 करोगे तो 5400। तो एंट्री आपका 5400। सर डेट कितना लिखेंगे, तो जिस दिन से चेंज हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, डेट है 1 अप्रैल 2000,
25। तो ये है आपका प्रॉपर सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। सबसे पहले आपने ये जेनेटिक्स लिख लिया है। ओके, जेनेटिक्स के लिए आपने वर्किंग नोट बनाया, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर आया, फिर नेट इफेक्ट आया, फिर इसका आपने अमाउंट लिख लिया। दैट्स इट। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसमें बैलेंस शीट टाइप दिया हुआ है। तो आ जाओ जी, क्वेश्चन 24 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे बैलेंस शीट दिया हुआ है, कह रहा है भव्य एंड साक्षी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2। 3:2 का रेशो दिया हुआ है। ऑन 31 मार्च 2018 दियर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। सन्डी क्रेडिटर्स रिजर्व, तो इसमें अंडरलाइन करना है आपने, एक तो रिजर्व का अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अमाउंट है, उसके अलावा इस तरफ में आपका कोई भी अमाउंट नहीं। तो दो चीज़ें ये ध्यान रख लेना, ये दो। आगे कह रहा है क्या क्वेश्चन में, इधर पे फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट और आपका ट्रेड रिसल्स और आपका दिया हुआ है कैश इन हैंड। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट का भी आपको हाईलाइट कर लेना है क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो उसका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से क्या होता है आपका, उसका अगर आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व दिया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट की अगर मार्केट वैल्यू होएगा तो उसका जो भी लॉस प्रॉफिट होगा उसको वहाँ से कंपनसेट करेंगे। द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू चेंज दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1। ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3:2। इमीडिएटली इफेक्ट फॉर द फॉलोइंग पर्पज दे डिसाइडेड टू इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट 20,000। अब 30,000 की वैल्यू कितनी हो गई है, 20,000, तो यानी 10,000 का ये लॉस है। तो इस लॉस को इस 20,000 से हम लोग क्या करेंगे, भरपाई करेंगे और यू कैन से कंपनसेट करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000। तो ये तो आपका गुडविल ऑफ द फर्म का वैल्यू है, तो इसको गेनर टू सैक्रिफाइजर करना है। जर्नल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, तो इसके लिए भी आपको गेनर टू सैक्रिफाइजर करना है क्योंकि नॉट डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है क्या है, आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। ओके, तो आइए जरा, ये सैम्पल पेपर 2018 का सवाल है, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट इसीलिए आपसे मार्क करवा दिया है। ओके, इसीलिए आपसे ये इंपॉर्टेंट मार्क कराए और ये सारी इसकी जनरेटिव है। तो आइए ज़रा हम लोग 1 बाय 1 करते हैं ज़रा। तो सबसे पहले फॉर्मेट जनरेटिव का बना लेते हैं, आ जाओ। तो ये मैंने आपके लिए फॉर्मेट बना दिया है, इसके ऊपर में आप लोग लिख लोगे आंसर ऑफ क्वेश्चन। कौन सा है, क्वेश्चन है 24, क्वेश्चन नंबर 24। ओके सर, ठीक है। अब तो सबसे पहले तो आपको एंट्री पास करनी है ना, तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री तो आप पास कर सकते हो डायरेक्टली, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग होता है, और इसके लिए आपको सैक्रिफाइजर और गेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट वाले में आ जाओ। इन्वेस्टमेंट 30,000 से 20,000 हो गया है और 20,000 दिया हुआ है, तो इसकी एंट्री पास करो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व अकाउंट, फंड बोले तो फंड या रिजर्व बोले तो रिजर्व अकाउंट, डेबिट कितने, 20,000 रुपये डेबिट। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आप कितने रुपीज़ लिखोगे, तो इसकी वैल्यू, बुक वैल्यू 30,000 से मार्केट वैल्यू 20,000 हो गया है, तो 10,000 का लॉस। और दो पार्टनर का नाम है भव्या एंड साक्षी, तो भव्या एंड साक्षी में बाकी पैसे को आप क्या कर दो, बांट दो या डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कैपिटल अकाउंट, तो रिमेनिंग जो 10,000 है इसके ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। ओल्ड रेशो कितना है सर, 3:2, तो यहाँ पे मैंने 3:2 लिख दिया है ओल्ड। ओके, तो ये आपका 10,000 ओल्ड में बढ़ेगा 3:2 में, तो 6,000 एंड 4,000। नरेशन आप लोग लिख लोगे, सीधी सीधी बात है, ये मैं नहीं लिख रहा, आप लोग लिख लोगे। ओके, डेट आपका 31 मार्च 2018 आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री आ जाओ। नेक्स्ट 2 एंट्री आएगा, इसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट किस चीज़ का, तो सर सबसे पहले तो सैक्रिफाइजिंग शेयर निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइजिंग शेयर कैसे निकालते हैं सर, ओल्ड माइनस न्यू, यानी कि ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करते हैं। तो भव्या का एंड साक्षी का, सर ओल्ड कितना है 3/5 और 2/5, एक बार देख लो। ओल्ड है 3/5 2/5 एंड न्यू दिया हुआ है सर, न्यू रेशो कहाँ पे है, न्यू रेशो 1:1, तो 1/2 माइनस 1/2। तो गेनर और सैक्रिफाइजर या गेन और सैक्रिफाइज आएगा। एलसीएम 10, तो 2 से 6 और 5 से 5 1 5, तो 1/10 और इसका माइनस 1/10 आ जाएगा आपका। ओके, तो ये जो है साक्षी गेन कर रही है क्योंकि निगेटिव में है। और साथ साथ में आप वर्किंग नोट नंबर 2 किस चीज़ का निकालोगे सर, 2 आ जाएगा आपका, आप निकाल सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली कर सकते हो। जो आपका जनरल रिजर्व है 23,400 और गुडविल की वैल्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये लोग डायरेक्टली एंट्री करा देते हैं आपको। 1/10 आया ना, तो सेकेंड एंट्री सेम डेट पे रहेगा 31 मार्च 2018। पहले हम लोग इसका जेनेटिक्स की एंट्री पास कर लेते हैं। गेनर टू सैक्रिफाइस 23,400 है ना, तो बीइंग कौन है, गेनर है साक्षी एंड भव्या, तो साक्षीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, साक्षीज कैपिटल
अकाउंट टू भव्याज कैपिटल अकाउंट। और ये एक बार और एंट्री आ जाएगा, क्यों सर? एक तो ये आ जाएगा जनरल रिजर्व के लिए और एक आप अलग अलग मैंने कर दिया है गुडविल के लिए अलग। बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री पास, बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टमेंट एंट्री पास, नरेशन आप लोग लिख लोगे। ओके, तो यहाँ पे अमाउंट कितना कितना आ जाएगा सर? जनरल रिजर्व का है 23,400 इंटू 1/10, तो 2340। सर गुडविल कितनी की वैल्यू दी हुई है? गुडविल है 24,000 का, तो 2400 कैसे? 24,000 इंटू 1/10, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 2400 और 2340, ऊपर नीचे मैंने एंट्री कर दिया है, कोई इशू वाली बात नहीं। तो ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 24 का। और ये है आपका वर्किंग नोट, यहाँ पे आप लोग वो कर लोगे ना, 23,000 24,000 इंटू 1/10 करके वर्किंग में मैंने डायरेक्टली लिख लिया है। ओके, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। काम करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 25 है ना, उसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो से रीवैल्यूएशन अकाउंट वाला आ जाएगा टॉपिक, तो रीवैल्यूएशन वाला नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे। इस वाले वीडियो के लिए 2 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। ओके, बाय बाय।